मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऐसा क्या करूं। इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा होल्ड हो। क्या हुआ इन्हें? बेटा पता नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश सी हो रही है। समीना बेटी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन बेटी के आने की उम्मीद में इंसान चीजें तो खरीद के खुश हो सकता है ना, उम्मीद तो लगा सकता है ना। देखो आरफा, अगर तुम उसके ऐबों को छुपाने के बजाय उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे क्या ऐब है मेरे भाई में जो अब सुधरने रह गए हैं? जो ऐब दिखाई ही ना दे उनको बताने का क्या फायदा। समीना, बेटा मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम किचन में नहीं आओगी फिर? अम्मी मैं तो बस चाय बनाने के लिए आई थी। जरीना से कहो ना वो चाय बनाएगी। कहाँ है जरीना? जरीना! जी 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 बाजी। कहाँ होती हो तुम? मैंने मना किया था ना कि समीना किचन में ना आए। चाय बनाओ। ये क्या हाल किया हुआ है तुमने किचन का? ये क्या गिरा हुआ है? शुक्र खुदा का मैंने समीना को रोक दिया। ख्याल है तुम्हें? बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। चलो उसको जल्दी साफ करो और बाजी के लिए चाय बनाओ। चलो तुम कमरे में चलो। आरफा, अरे क्या हो गया तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना? तो नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आई हो, कुछ खा भी नहीं रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक फिक्र मुझे खाए जा रही। क्या? समीना भाभी 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर उनके यहाँ बेटी हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या तो तुम ठीक रही हो, ये बेटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे दिए हुए मशवरे पे अमल करो तो हम इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। अरे भाभी आप, ये आरफा मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाई थी। क्यों आपने मेरे लिए इस वक्त? अरे ये तो बहुत गर्म है, मैं गर्म जूस नहीं पीती भाभी। ओह मुझे लगा इस हालत में तुम्हें बर्फ नहीं देनी चाहिए, मैं फिर भी ले आती हूँ। तुम ये रखो, मैं लाती हूँ बर्फ। अरे बस बस बस, थैंक यू। वैसे इसकी ना मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, तो सबसे पहले आप पियेंगी, उसके बाद मैं पीऊंगी। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बना कर लाई थी। नहीं प्लीज, मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सिप ले लेंगी एक, तो प्लीज एक सिप और तो पी लेना। बस अब मैंने पी लिया, अब तुम पी लो। अगर आप बस थोड़ा सा और पी प्लीज। ओह आई एम सो सॉरी। आप इतने प्यार से बना के लाई मेरे लिए जूस और गिर गया सारा।
इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए एक और जूस बना कर ले आती नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आप इस हालत में नहीं बनाए मेरे लिए जूस। हूँ। ठीक है, मैं जरीना को भेजती हूँ सफाई के लिए। जी ध्यान रखना पावना कर। जी जी। अच्छा मेरी तीनों अलग अलग कोटेशन है, ठीक है? कल 9:30 बजे के बाद वो तीनों क्लाइंट्स आएंगे, तुम बारी बारी मीटिंग कर लेना उनसे, कन्विंस भी कर लेना। ठीक है। उसके बाद जैसे तुम मीटिंग से फ्री हो जाओ तो मेरे पास फैक्ट्री पहुंच जाओ। ठीक है भाई, मैं पहुंच जाऊंगा। उस्मान, हाँ वो जरीना किधर है? मेरे ना पता नहीं, बोलो। ये लास्ट पेपर है। ठीक है। मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत जोर से। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं मुझे। रिलैक्स रिलैक्स मैडम, आराम से बैठना प्लीज। अब बताओ क्या हो रहा है? तबीयत बहुत खराब हो रही है। भाई मेरा ख्याल है भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप इनको बाहर लें। ठीक है, तुम जब मैं लेके आ रहा हूँ। इसे गले में कुछ हो रहा है, सीने में अगर जैसे दिल बंद हो रहा हो। चलो अब अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। आओ आराम से रिलैक्स, आराम से वॉच योर स्टेप, आराम से। अरे भाई खैरियत तो है? उमैर भाई गाड़ी लेके तेजी से कहाँ गए? टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं। मैंने समीना को वो दवाई पिला दी है। अभी सुबह ला के दिया, तुमने रात में पिला भी दी। वाह वाह। उसने खुद ही मौका दिया है मुझे। मेरे हाथ में मौका आया, मैं क्यों गवाती? चलो मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत, तुम्हारे रास्ते का पत्थर हट गया हैं। चलो ठीक है, आराम करो। ओके क्या? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? वो समीना कॉम्प्लिकेशन जैसी कि परेशान ना, अल्लाह बेहतर करेगा। उस्मान साहब, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत नाजुक है। हम आपकी वाइफ और बच्चे में से किसी एक ही की ज़िंदगी बचा सकते हैं और उसके लिए उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ को बचाइए। जाइए मेरी वाइफ को बचाइए प्लीज। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। आप बस दुआ कीजिए। और मुझे आपको एक ज़रूरी बात और भी बतानी है। जी कहिए, क्या बात है? देखें, इस ऑपरेशन के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ दोबारा कभी माँ ना बन सके। सेव माई वाइफ प्लीज, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। सेव माई वाइफ। रात के 3 बज गए, अभी तक ना उमैर की कॉल आई है ना ही कोई घर आया है। अगर समीना मर गई होती तो अभी तक फोन तो आ चुका होता, कहीं वो बच तो नहीं गई। ऐसा करती हूँ, उमैर को फोन करके पता करती हूँ। हाँ बोलो यार। उमैर आप कहाँ है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, घूम थोड़ी रहा हूँ। यहाँ सब परेशान हैं, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, बस तुम दुआ करो। हो सकता है फ़ोन साइलेंट पे हो गया हो तो मुझे पता नहीं चला। मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था ना उमैर। आप बताएं, वो डॉक्टर्स ने क्या कहा है समीना भाभी के बारे में? डॉक्टर कह रहे हैं कि भाभी की कंडीशन क्रिटिकल है, उनकी जान भी जा सकती है। बस
थोड़ा सा दुआ कर। उमैर, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं पहले इतनी परेशान हो रही थी, अब मैं और ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ मजीद को लेके? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। घर पे बच्चों का ध्यान रखो, बस भाभी के लिए दुआ करो कि जो भी हो सब खैर खैरियत के साथ हो। बिल्कुल। मैं फिर बात करता हूँ तुमसे, डॉक्टर बुला रहा हूं। ओके। क्या है, कौन सुबह सुबह फोन कर रहा है भाई? सारी रात जागती रही हूं मैं। मेरी हो गई। लगता है भाभी गई। हेलो उमैर, मुझे बहुत अफसोस है कि समीना भाभी चली गई। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? समीना भाभी बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि माशाल्लाह से एक खुशखबरी है, उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। हेलो, सुन रही हो? मैंने बताया तुम्हें कि समीना भाभी के यहाँ बेटी पैदा हुई है। हेलो, मजीद! अरे एक मिनट भाई, क्या हो गया यार? क्या हो गया? सुबह ही सुबह क्यों दरवाजा पीट रही हो? क्या हो गया? बोलो, अरे बोलो। वो समीना बच गई है और उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। हम अपनी गुड़िया की घर आमद पर उसे बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच उमैर। चलो चलो, आ जाओ। जी हाँ, आ रही। प्यारा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी प्यारी सी बेटी दी है। ये तो सब अल्लाह की मर्जी थी, जो उसने दे दिया। अच्छा, आराम से अच्छा। देखा, वही हुआ ना जिस बात का डर था। समीना ने तो पूरे घर को अपने काबू में कर लिया। अरे अब देखो, मतलब अफसोस इस बात का होता है मुझे कि इस घर की बहुएं हैं दो, लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों रखा गया है? मतलब समझ नहीं आती मुझे। और वो भी ऐसा वैसा फर्क। जब उस पर फूल बरसाए जा रहे थे ना, तो वो एक एक पत्ती मेरे दिल पे पत्थर की तरह पड़ रही थी। अरे पत्थर तो बुढ़ा बुढ़िया की ना अकल पे पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि समीना ने वो बच्चा पैदा नहीं किया, डाउनलोड किया है या ऑर्डर किया है कहीं से। हाँ, अब मेरी बहन का इसमें क्या कसूर? बेचारी, उसने पोता पैदा कर दिया पोती की जगह। यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। अगर मैं कहीं और ब्याही गई होती ना, तो दो दो बेटे पैदा करने पर मुझे सर पे बिठा लिया गया होता। अब देखो, सर पे बिठाया तो नहीं तुम्हें, और शायद बिठाने वाले भी नहीं। खैर, तो होने से क्या फायदा? अब करना वो है जो हो सकता है। क्या? देखो, उस वक्त सारी हमदर्दी जो है ना घर की, वो समीना और उसके बच्चे के साथ है। ऐसा ही है ना, तो तुम भी उसी में लग जाओ, ख्याल रखो, प्यार मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। चलो चलो, कॉफी पे मैं बहुत सोचती हूँ। चलो चलो चलो। अरे आ जाओ भाई, बच्ची को ले भी आओ। अब आओ ना, कहाँ है बेटी? जी बाबा, बस वो चेंज करवा रही है उसको कपड़े, फिर मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बेगम, तुमने नाम बताया हमको? है भाई, हमने नाम सोचा है रमल। तुम्हें कैसा लगा? नाम तो अच्छा है। हाँ, रमल तो है, लेकिन हमारी रमल बिटिया जो है ना, बिल्कुल गुड़िया जैसी। भाई हम तो उसे गुड़िया ही बुलाएंगे। बाबा जैसा आपके, समीना तो वैसे भी उसे गुड़िया कहकर ही पुकार रही है। तो नाम का तो सेटल हो गया, अब अकीके की बात कर ले। बाबा मेरी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल, बस आप हुक्म करें। काश समीना के वालिदैन, उसकी फैमिली भी यहाँ होती तो अच्छा होता।
हाँ यार, उनको फोन पे तो हमने मुबारकबाद दे दी थी। ठीक है, उनका आने का इंतजार कर लेते हैं हम। जी बाबा, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। तो बस फिर जैसा आप लोग मुनासिब समझ। अच्छा, अब तुम मंगवा भाई, बच्ची भेजो हमारी। मैं ला सब्र नहीं होता ना। लाओ भाई, समीना उसको रेडी कर दिया तुमने? देखो तो हमारी शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती उससे? मिलती है ना? मुझे ज्यादा प्यारी लगती है वो। हाँ, मतलब है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह वाह, ला भाई हमारी गुड़िया आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई हमें आता, भाई हमने आता। हमारी तो सुबह बहुत अच्छी हो गई भाई, वाह। क्या कर रहे थे आप? मैं कोई इसका इंतजार कर रहा था। अरे भाई आरफा, जल्दी आ इधर। जी बाबा। इसको लेके जाओ, ये देखो गेंद से खेल रहा है, लग जाएगी बच्ची को भाई। बाबा क्या हो गया? वो तो इतना छोटा सा है, वो कैसे बॉल मारेगा इसे? अरे ये उससे भी छोटी है, मार मार सकता है। ले जाओ, हमने कह दिया बस। ठीक है बाबा, वो खेल ही तो रहा है, नहीं लगेगा। हमने जब कह दिया कि यहाँ इसको ले जाओ तो ले जाओ, समझे? हम इसके मामले में कोई रियायत नहीं बरतेंगे। ओ बिल्ली बेटी, वाली तेजाबी, आली बलाली, आली बलाली, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, माला माला माला, माला माला माला, होता हो, उई, हद होती है, बुजुर्ग होकर अपने एक पोते और पोती के बीच में इतना फर्क। ये है इनका इंसाफ। बस बहुत हो गया, अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। मेरे दिल में उस रमल के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं मैं? कैसे इस मनहूस लड़की से छुटकारा पाऊं? मेरा बड़ा बड़ा बेटा, अब आप यहाँ पे रुको, मामा जाती है अपने बेटे के लिए पीड़ा लेकर आती है, ठीक है? अच्छा मौका है ये, इसके मुंह पे कुशन रख दो। इतनी छोटी सी तो है, चंद सेकंड में खत्म हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
तुम? बस वो इतने प्यारे होते हैं ना बच्चे, इनको देख के इतना प्यार आ जाता है ना, बच्चे तो होते ही प्यारे हो। मेरी रिमल तो बहुत ही प्यारी है। वैसे तुम लाउंज में तो नहीं आती? मैं किचन में जा रही थी ना चाय बनाने, जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये अकेली पड़ी हुई थी यहाँ पे। अच्छा चलो लो, इसे मुझे दे दो, मैं इसे फीड करा देती हूँ और तुम अपनी चाय बना लो। आराम से आराम से। अच्छा मेरा बेटा, आप जाए इसको बुलाएं। चलो आज मेरा बच्चा। आरफा, तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। ये जाने बगैर के आस-पास कोई इस बच्ची के पास आ भी सकता है, इतना बड़ा कदम उठाने लगी थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि समीना ने ये सब कुछ देखा नहीं। अगर वो मेरा इरादा भांप लेती तो कयामत ही आ जानी थी। मैं भी रमल की नफरत में इतना खो गई कि मैंने सोचा ही नहीं। इतनी सी बच्ची को अगर कोई लिटा कर गया है तो वापस भी तो आएगा। इस बच्ची को हटाने के लिए मुझे जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना होगा। अरे आरफा, अच्छा वो तुम यहीं मिल गई मुझको। क्या हुआ? अरे मैं बस बाहर से आ रहा था तो दुकान पे मुझे ये बैडमिंटन रैकेट दिखा मिला। अपने छोटे को पसंद है ना सारंग को, तो मैंने सोचा कि उसके लिए ले लूं। बहुत खुश होगा रोहान इसे देख के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो इस घर में किसी को हमारी फिक्र है ही नहीं। जब से वो रमल पैदा हुई है ना, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरे और मेरे बच्चों की इसके। क्या हो गया, खैरियत तो है? लगता है मेरी बहन की तुम पे किसी मतलब किसी ने कोई बात कह दिया, बुरा लग गया तुमको कुछ? नहीं, इस रमल को देख के ना मुझे आग लग जाती है। देखा था मैंने उसे लाउंज में अकेली पड़ी हुई थी, मेरा दिल किया कि मैं यहीं इसका काम तमाम कर दूं, लेकिन ऊपर से समीना आ गई। अरे आराम से आराम से, जल्दबाजी में कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, पकड़ी जाओगी। ये सब करने के लिए ना हमें बड़ी शातिर तरीके से चलना होगा, प्लानिंग करनी होगी। हाँ तो फिर बताओ ना क्या करना है, कब बताओगे? जब बड़ी हो जाएगी। अरे उसको रास्ते से हटाने के लिए किसी मास्टरमाइंड की जरूरत है, और मास्टरमाइंड कौन है? तुम्हारा भाई। अच्छा अब जल्दी से मुझे बता दो क्या प्लान है तुम्हारा, मुझे सब्र नहीं हो रहा। देखो जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको बिल्कुल वैसे ही करना होगा, अपनी तरफ से कुछ मत करना। क्या हो गया, क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी है? मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा प्लान आ गया। कैसा प्लान? अपने मंसूबे को कामयाब बनाने का प्लान। अरे कौन सा मंसूबा? तुम्हें नहीं पता आजकल मेरी जिंदगी का मकसद क्या चल रहा है, फिर भी पूछ रहे हो मुझसे? अरे भाई तुम्हारे तो इस दिमाग में हर वक्त पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है मेरे दिमाग की तरफ। रमल की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, रमल। तो ये अपने रास्ते के पत्थर को हटाने की प्लानिंग की जा रही है, और अपने भाई को नहीं बताओगी कि क्या प्लान है? बता रही हूँ। मेरा बेबी, मैं छोटा सा बच्चा। आजो भाई आजो, आराम से यहाँ पे। चलो भाई, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुनो, ऐसी एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि रमल को कभी भी रूम में अकेला मत छोड़ना। क्यों? ये अकेली कहाँ है? इसके वालिद साहब कमरे में मौजूद तो हैं। ऐसे आप काफी वहमी हो रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। समीना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। प्लीज तुम मुझे सुपरस्टिशियस मत समझ लेना, वहमी नहीं हूँ। बड़े आपके वहमी होते जा रहे हैं बच्चों को लेके। ठीक है, फिर मैं यही बैठती हूँ आराम से। आप बुक पढ़ते रहें, या फिर आप एक काम करें ना,
आज की चाय आप क्यों नहीं बना देते? हम दोनों मजे से पियेंगे। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। ये गजब मत करना, चाय इस वक्त के लिए बहुत जरूरी। मॉर्निंग टी इज वेरी नेसेसरी। मैं टिकटिकी बांध के अपनी बेटी को देख रहा हूँ, आप जाइए और चाय बना लो अच्छी सी प्लीज। अच्छा चलो, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नाज बेगम, रमल की दुनिया में आने से लगता है जिंदगी में सुकून आ गया है। सही कह रहे हैं आप, लगता है जैसे फिर से बाहर आ गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रमल बिटिया के लिए एक विला बुक करा लिया जाए। हद करते हैं आप। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? अभी आए हुए उसको चंद ही दिन हुए हैं, आपको अभी से उसकी फिक्र लग गई है। हाँ तो लोग कहते हैं ना कि बच्चों की फिक्र तो पहले से करनी चाहिए। ना ठीक है, लेकिन अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, फिर आपको क्या जरूरत है फिक्र करने की? जब वक्त आएगा देखा जाएगा। तो बाप हूँ बेटी का, तो परेशानी तो करनी चाहिए ना बेटी के लिए, नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन उसके माँ बाप है ना उसकी फिक्र करने के लिए। अरे उसके बाप का बाप हूँ मैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती क्या? अच्छा भी ठीक है, लेकिन आप इतने परेशान ना हो कि आपकी सेहत ही खराब हो जाए। चलो नहीं, सेहत तो नहीं खराब होगी, तुम इसी बात पे कॉफी पिला दो बेटा। कॉफी नहीं, जूस। जरीना, साहब के लिए जूस ले आओ। आरफा, आरफा, आरफा। अरे क्या हो गया है? तुम्हारे भाई ने तुम्हारा काम कर दिया। ऐसा कौन सा काम कर दिया? वही जो तुमसे नहीं हो पा रहा था, वही जो करने में तुम मुसलसल नाकाम हो रही हो। नहीं समझ आ रही ना, बताओ। ये है वो गीदड़ सिंह, इससे सारे गम दूर हो जाते हैं। क्या है ये है जहर। इस पुड़िया को तुम बच्ची की फीडर में मिला दोगी, और जब तुम उसकी फीडर में मिलाओगी तो उस बच्ची का काम तमाम, और शक भी नहीं आएगा तुम पर। ये तो तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। हाँ, मैं सारे काम जबरदस्त करता हूँ, तो तुम मेरी कदर नहीं करते। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं। तो फिर अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, कान खोल के। अगर ये काम हो गया ना, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हाँ सच्ची? तो बस फिर मैं तैयारियां शुरू करूं। किस चीज की भाई? अरे रमल के कफन दफन की यार, कब्र भी तो बुक करनी होगी, बहुत सारी चीज। अच्छा चलो, ख्याल से रखो, खुद ही अपनी किसी चीज में ना मिला देना। चलो चलो चलो, ख्याल से। ये लो भाई, चाय गरमा गरम। ओहो, हाँ। हेलो, क्या हुआ भाई? मूड क्यों खराब है? कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं। ओ, ये बेकार की सोचें सोचना छोड़ दें आप, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं अंजुम साहब। आप ऐसा करें कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, फूकें अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। कभी दिल बहुत बोझल सा हो जाता है। भाई जहाँ तक बोझल दिल की बात है, तो आप ऐसा करें, हमसे दिल लगा लें। हद होती है, दादा बन गए हैं आप, पोता पोती वाले हैं, फिर भी आपकी आदतें नहीं जाएंगी। कमाल करती हैं आप भी। अरे आपने कभी सुना कि शेर ने शिकार करना छोड़ दिया? हाँ, कम से कम अपने आप को जानवरों से तो तशबीह ना दिया करें। अरे नहीं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि अगर आप उनसे तशबीह देना खुद को, तो वो बुरा नहीं मानते। अरे भाभी क्या हो गया? क्यों रो रही है इतना? पता नहीं आरफा, देखो ना, इतनी देर से टहल रही हूँ, उसको तब भी नहीं चुप कर रही है। अच्छा मुझे दे, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा आप ऐसा करें, आप दूध बना लाएं इसके लिए। अरे नहीं आरफा, दूध तो मैंने सभी दिया है। क्यों रो रही है? इसे कुछ और चाहिए।
देखिए, आप बहुत अरसे बाद माँ बनी है, आपको सब कुछ भूल चुका है। बच्चे ना अक्सर वैसे पेट भर के नहीं पीते हैं, तो दोबारा भूख लग जाती है इन्हें, तो आप दूध बनाना है इसके लिए। अच्छा, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। चलो मैं बना कर लाती हूँ, देखना। हाँ हाँ हाँ। भाभी, भाभी वो छोटी बहुत रो रही है, आप जाएं, मैं ये बना लूंगी। आप छोड़े। रो रही है? हाँ, बहुत रो रही है। जी जी, जाएं। बच्चा, क्या हो गया बेटा? बहुत रो रही है ये तो। रमल, ये ले, दूध पिला। क्या हो गया है? क्यों रो रही है रमल? पता नहीं, अम्मी देखे ना किस चीखे मार मार के रो रही है और दूध भी नहीं पी रही। देखो, हो सकता है देखो इतना गर्म है ना, इसीलिए तो नहीं पी। रखो इसको इधर, मेरा बच्चा। अरे क्या कर दिया आपने? सारा दूध गिरा दिया। क्या हो गया बहू? कोई बात नहीं, दूसरा बना दो। दिखाओ इसको मुझे। अम्मी आप हाथ साफ कर लेना, मैं फिर। अरे कर लूंगी ना, लो मुझे दो इसको। हमेशा ना किसी ऐसे टाइम पे वो बुढ़िया पहुंच जाती है, उसकी वजह से आज भी रमल बच गई। क्या हुआ? होना क्या था, तुमने जो पैकेट मुझे लाके दिया था ना, वो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ दूध की बोतल के अंदर डाला। मैं ऊपर लेके गई कि मैं बच्ची को पिला दूंगी वो, और काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आ गई टाइम पे उसके ऊपर और उनके हाथ से गिर गया सब कुछ। थोड़ा सब्र करो। क्या कर रही हो यार तुम? पकड़ी जाओगी। क्या मतलब सब्र कैसे करो? अब मतलब ये है कि नाज बेगम और समीना को ना तुम पे शक नहीं होना चाहिए। अब ये जो बच्ची है ना रमल, इसको कुछ साल महीनों के लिए भूल जाओ, बर्दाश्त कर लो यार। ऐसा ना हो उसको रास्ते से हटाते हटाए हम दोनों रास्ते से हट जाए। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, सुन रही हूँ तुम्हारी बात में। पकड़ते हैं तुम्हें हम। हाय हाय, अरे थका रही हो हमें, तुम यहाँ खड़ी हो, हम थक रहे हैं बहुत ज्यादा। पकड़ लिया। अरे लो भाई, संभालो, थका दिया इससे। बस करो, खेल लिया बहुत, दादा के साथ उनको तंग ना करो। अरे नहीं, कोई तंग नहीं कर रही भाई, हमें बड़ा अच्छा लगता है गुड़िया के साथ खेलना, क्योंकि अंदर तो बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं ना। लेकिन अब आप दोनों खेल चुके हैं, अंदर जाए, मैं मजे की चाय बना कर लाती हूँ। चाय पिए और पकोड़े भी और खिलौने भी। चलो भाई अंदर खेलेंगे हम। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, हर बार ये रमल बच जाती है। तो तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम इसी तरह से लगी रहो, देख लेना एक दिन तुम इस घर पे राज करोगे। कब आएगा वो दिन जब मेरे दिल को सुकून मिलेगा? अरे देखो, तुम ऐसी तरह से काम, बल्कि मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें। पानी का कतरा होता है, अगर वो कहीं गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो उस जगह में सुराख कर देता है। इसी तरह से तुम अपने मकसद में लगी रहो, और तुम एक ना एक दिन कामयाब होगी। और जिस दिन तुम कामयाब होगी उस दिन तुम इस घर पे राज करोगी, इस घर की मालकन होगी। तुम सोचो। इस मेरे रास्ते की एक ही रुकावट, वो है रमल। वो हट जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम कोई किराए का कातिल पकड़ लें और उससे काम करवा लें। इस छोटी सी बच्ची के लिए किराए के कातिल की क्या जरूरत है?
हम खुद ही मिलके को हल निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, रूहान के लिए नए कपड़े आ गए हैं, केक ऑर्डर भी दे दिया है, वो शाम तक आ जाएगा। वाह, ये किसके कपड़े हैं? हाँ, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं रूहान के लिए शॉपिंग कर रहा था तो मेरी नज़र इस ड्रेस पे पड़ गई, तो मैंने सोचा कि रमल गुड़िया पे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने खरीद लिया। अच्छा है ना? ये कह दें कि आप रमल के लिए कपड़े लेने गए थे और मेरे बेटे के लिए भी कुछ चीजें ले आए। क्या हो गया तुम्हें, किस किस्म की बातें करती रहती हो? उस्मान भाई जब भी कोई चीज़ लाते हैं हमारे बच्चों के लिए भी लेके आते हैं, मगर हम उनके बच्चों को कुछ नहीं देते। आज अगर मौका मिला है तो तुम इस किस्म की बातें करोगी? आज ही क्यों? आपको पता है ना कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज उसका खास दिन है, तो आप उस पे तवज्जो दें। मैं तो कुछ भी कहूंगी वो सबको गलत ही लगेगा। अच्छा चलो बस करो, आज तुम्हारे बेटे की बर्थडे है, अपना मूड ठीक रखो और एक अच्छी सी मुस्कुराहट दो मुझे।